नमस्कार दोस्तों। आज है पीडियाट्रिक नर्सिंग वन लाइनर्स के 40 मोर अनदर वन लाइनर्स जो कि आपके नॉट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो एक भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना है और शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये 41 लाइनर्स आपकी जो नॉलेज है उसको और आगे बढ़ाने में भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। द रूटिंग रिफ्लेक्स हेल्प न्यूबॉर्न टर्न टुवर्ड ए टच ऑन द चिक। यदि हम बच्चे के चिक पर गाल पर अगर टच करते हैं तो न्यूबॉर्न उस टच किए हुए पार्ट की तरफ अपना जो फेस है उसको लेके चला जाता है। इस रिफ्लेक्स को रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ये रिफ्लेक्स बच्चे को माँ का ब्रेस्ट ढूंढने में हेल्प करता है ताकि वो सकिंग रिफ्लेक्स से माँ का दूध पी सके। नेक्स्ट, द प्लांटर रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड डिसअपियर बाय 9 to 12 मंथ। यानी कि जो प्लांटर रिफ्लेक्स होता है वो जन्म के समय तक जन्म के जन्म से प्रेजेंट रहता है एंड डिसअपियर बाय 9 से 12 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। साइनोसिस इन इन्फेंट इंडिकेट हाइपोक्सीमिया और पुअर ऑक्सीजनेशन। यानी कि जो साइनोसिस होता है नीला नीला हो जाता, जो बच्चा अगर दिख रहा है इसका मतलब है कि उसको हाइपोक्सीमिया यानी कि उसके ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है और उसको पुअर ऑक्सीजनेशन है, मतलब कि उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है या फिर वो ऑक्सीजन मतलब कि जो ब्रीथिंग है वो उसको करने में असमर्थ हो रहा है। द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस ऑफ ए न्यूबॉर्न इज अबाउट 34 to 35 सेंटीमीटर। जो बच्चे का जो जन्म के बाद साथ मतलब जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है? 34 to 35 सेंटीमीटर। अर्ली चाइल्डहुड कैरी इज कॉज्ड बाई फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू सुगरी लिक्विड। यानी कि जो चाइल्डहुड मतलब कि फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू सुगरी लिक्विड यानी कि मीठे लिक्विड से बार बार लेने से जो कैरीज हो सकती है मतलब कि दांत खराब हो सकते हैं। पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन आर कॉमनली डन यूजिंग क्लार्क रूल। यानी कि जो पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशंस होती हैं यानी कि मेडिकेशन देने के लिए जो बच्चों की डोज बनाई जाती हैं उसके लिए क्लार्क का रूल यूज मतलब कॉमनली क्लार्क रूल यूज किया जाता है। और ये जो क्लार्क रूल है वो वेट के वेट पर डिपेंड करता है। द ग्लासगो कोमा स्केल फॉर चिल्ड्रन असेस आई वर्बल एंड मोटर रेस्पॉन्स। तो जीसीएस होता है उसमें हम आई मोमेंट देखते हैं, वर्बल रेस्पॉन्स देखते हैं और मोटर रेस्पॉन्स देखते हैं। द अम्बिलिकल कॉर्ड यूजली फॉल ऑफ। यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो यूजली 7 से 14 दिन के बाद गिर जाता है, जन्म के 7 से 14 दिन के बाद गिर जाता है। वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस इज ए कॉमन पेनफुल कॉम्प्लिकेशन इन सिकल सेल डिजीज। यानी कि जो सिकल सेल डिजीज होती है उसके अंदर वेसल्स होती हैं, उनके अंदर ब्लड वेसल है, उनके अंदर जो ये आरबीसी होते हैं इस टाइप की, तो ये आपस में से फंस फंस जाती हैं। और ये जब फंस जाएगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल मतलब पेनफुल ओक्लूसिव मतलब ये वैसे ओक्लूसिव क्राइसिस हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वेर पेनफुल कॉम्प्लिकेशन है एक प्रकार का। द टोनिक नेक रिफ्लेक्स अपीयर एट 2 मंथ। जो टोनिक नेक रिफ्लेक्स होता है वो 2 महीने पे अपीयर होता है और जो डिसअपीयर होता है कब? 6 महीने में डिसअपीयर हो जाता है। थैलेसीमिया मेजर रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यदि किसी बच्चे को थैलेसीमिया है तो उसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, मतलब बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है उस बच्चे को। चाइल्डहुड ल्यूकेमिया कॉमनली प्रेजेंट विद पेलर एंड ब्लीडिंग। जो चाइल्डहुड ल्यूकेमिया है वो प्रेजेंट होता है मतलब कि कॉमनली प्रेजेंट होता है विद पेलर, पीलापन होता है और उसको बार बार ब्लीडिंग भी होती है। द डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट असेस चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है इसके लिए डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट से असेस किया जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्फेंट्स स्टमक कैपेसिटी इज अबाउट 30 to 90 ml एंड इट इंक्रीज विद एज। जो बच्चे के स्टमक यानी कि पेट की कैपेसिटी शुरू में 30 से 90 ml तक की होती है और ये जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन कंटेन लाइव एटेन्यूएटेड वायरस। जो ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन उसमें उसके अंदर लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है, मतलब कि ये एंटीबॉडीज बना ये जो वायरस जो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है उसके मतलब कि ये शरीर के अंदर इसके द्वारा एंटीबॉडी तो बन सकती है पर ये बीमारी नहीं कर सकता है।
डिओडिनल एट्रेसिया प्रेजेंट विद बिलियस वोमिटिंग इन न्यूबॉर्न। अगर किसी बच्चे को डिओडिनल एट्रेसिया है तो उस बच्चे की वोमिटिंग में बाइल प्रेजेंट हो सकता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ। जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, बीसीजी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इज गिवन विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ। यानी कि जो बच्चे के 24 घंटे, जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है बीसीजी की वैक्सीन। वेरिसेला जोस्टर वायरस कोज चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, वो बच्चों में चिकन पॉक्स करता है। पीडियाट्रिक हाइपोथर्मिया इज डिफाइंड एज बॉडी टेम्परेचर बिलो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पीडियाट्रिक हाइपोथर्मिया है, अगर बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो ये हाइपोथर्मिया होता है। फेलियर टू पास मेक्यूनियम विद इन 48 आवर इंडिकेट पॉसिबल हिस्टन डिजीज। यदि बच्चा 48 घंटे के अंदर अंदर मेक्यूनियम पास नहीं कर पाया है तो इसका मतलब कि उस बच्चे को हिर्सुटम डिजीज है, इंडिकेट करता है। द स्माइलिंग सोशल रिफ्लेक्स फर्स्ट अपीयर अराउंड 6 वीक ऑफ एज। जो स्माइलिंग सोशल रिफ्लेक्स होता है, अगर मतलब ये कौन से टाइम में अपीयर होता है, फर्स्ट अपीयर होता है 6 वीक यानी कि 1.5 महीने की एज में। ओटाइटिस एक्सटर्ना इज इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर ईयर कैनाल इन चिल्ड्रन। जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो आउटर ईयर कैनाल का इन्फ्लामेशन होता है बच्चों में। लेड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन कैन कोज लर्निंग डिसेबिलिटी। यदि बच्चे को लेड पॉइजनिंग हो गई है तो बच्चा कुछ भी सीखने में असमर्थ हो सकता है, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, मतलब उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है। कॉमन कोल्ड इन चिल्ड्रन इज कोज्ड बाय राइनो वायरस। यानी कि बच्चों में जो कॉमन कोल्ड होता है उसका मेन कोज होता है राइनो वायरस। टॉन्सिलेक्टमी इज इंडिकेटेड फॉर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और टॉन्सिलाइटिस अगर बार बार हो रहे हैं तो ये टॉन्सिलेक्टमी करवा, मतलब कि अगर ये टॉन्सिलाइटिस और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने बार बार हो रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि टॉन्सिलेक्टमी हो सकती है बच्चे को, यानी कि टॉन्सिल्स को काट के बाहर निकाल सकते हैं। पीडियाट्रिक बर्न रिक्वायर फ्लूइड डिसेक्टिजेशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। यानी कि पीडियाट्रिक बर्न, जो अगर बच्चा अगर जल गया है तो उसके फ्लूइड रिसेक्टेशन के लिए कितना फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, ये परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। द मोरो रिफ्लेक्स इज असेस्ड बाय सडनली ड्रॉपिंग द इन्फेंट बैकवर्ड। यानी कि जो मोरो रिफ्लेक्स है उसको चेक करने के लिए बच्चे को अचानक से पीठ पे मतलब अपने हाथ में लेके अचानक उसको छोड़ते हैं तो उससे मोरो मोरो रिफ्लेक्स चेक किया जाता है, मतलब ड्रॉपिंग, छोड़ना। डिलेड अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग इंप्रूव नियोनेटल आयरन स्टोर। यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैंप अगर हम थोड़ा रुक के करें, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके बाद तुरंत जैसे ही बच्चे ने जन्म जन्म लिया, तुरंत उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैंप ना करके थोड़ी देर बाद अगर हम क्लेम करते हैं तो ये क्या इम्प्रूव करेगा, नियोनेटल आयरन स्टोर, यानी कि जो आयरन का स्टोरेज है उसको इम्प्रूव करता है। डिलेड अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग। पीडियाट्रिक पेशेंट है लार्जर टंग रिलेटिव टू ओरल कैविटी साइज। मतलब जो बच्चे होते हैं उन पेशेंट्स की जो टंग होती है वो लार्ज होती है रिलेटिव उसकी ओरल कैविटी की साइज के अकॉर्डिंग। द मीजल्स रेस स्टार्ट ऑन फेस एंड स्प्रेड डाउनवर्ड। यानी कि सबसे पहले मीजल्स के रेस कहाँ होंगे, फेस पर होंगे, देन फेस से उस बाद फेस के बाद में वो नीचे की तरफ स्प्रेड होना स्टार्ट होंगे। चिकन पॉक्स लीजन अपीयर इन क्रॉप्स एट डिफरेंट स्टेज। तो चिकन पॉक्स के लीजन से वो अपीयर होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेज में अपीयर इन क्रॉप्स, यानी कि अलग अलग स्टेज में अपीयर होते हैं वो। एटोपिक डर्मेटाइटिस इज एसोसिएट विद एलिवेटेड सीरम आईजीई लेवल। जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है वो एसोसिएटेड विद जो सीरम आईजीई है उसके लेवल बढ़े हुए लेवल से एसोसिएट होती है। यानी कि अगर अटोपिक डर्मेटाइटिस हुआ है तो जो सीरम आईजीई लेवल है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। पीडियाट्रिक अस्थमा ट्रिगर, मतलब कि जो पीडियाट्रिक का अस्थमा है जो किन किन चीज़ों से ट्रिगर कर सकता है, तो एलर्जन से, एक्सरसाइज से और इन्फेक्शन से जो पीडियाट्रिक अस्थमा है वो ट्रिगर हो सकता है। लेड एनसेफेलोपैथी कैन कोज सीजर्स इन चिल्ड्रन। जो लेड एंसेफेलोपैथी है उसकी वजह से बच्चों में सीजर्स आ सकते हैं। वैक्सीनेशन कोऑर्डिनेट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज ओनली इन केस ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गई है तो वैक्सीनेशन हम नहीं नहीं एडवाइज करते हैं।